शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने सभी जो संशय है उनको दूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, देखो लाभ हानि कैसे करेंगे। लाभ हानि देखो, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों लाभ हानि। लाभ हानि ये हमारी एक इंट्रो क्लास और बेसिक सवाल जो इसमें आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं लाभ हानि। देखो लाभ कब होता है, देखो दो चीजें चलती हैं, एक की होता है क्रय मूल्य क्या, और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है भाई, जिस पर कोई चीज खरीदी जाए, यानी जहां खरीदना लग जाए, खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाए। और विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य जब हम बेचे, जब कोई चीज बेची जाए, कोई चीज बेची जाए तो वहां क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। समझ गए मेरी बातों को आप, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? नो। अब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, टॉपिक का नाम है, जैसे आपको पता है लाभ और हानि। लाभ कब होता है, सीधी सिंपल सी बात है, जब कोई चीज आप खरीद के लाते हो सस्ती और बेचते हो महंगी, तो आपको लाभ होने वाला है। और कोई चीज अगर आप लाते हो कैसी, महंगी, और बेचते हो उसे सस्ती, तो आपको होगी हानि। तो लाभ हमारा कब निकलेगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? और हानि कब होगी, हानि हमेशा निकलेगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? नो। समझ में आया बच्चों? समझने की कोशिश करनी है तुम लोगों को। लाभ कब होगा, जब हमारा, सिंपल सीधी सी बात, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा एसपी ग्रेटर देन इज सीपी। और लॉस कब होगा, जब एसपी इज लेस देन सीपी। ये बातें याद रखनी है तुम लोगों को। कोई दिक्कत परेशानी, ये फ्रेम में आ रहा है क्या? यहां तक आ रहा है, ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत बेटे? अब देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोग पहले भी लिख चुके हो या पहले पढ़ चुके हो। चलो ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम सभी को याद होने चाहिए भाइयों। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमेशा होगा लाभ बटे में सीपी, यानी क्रय मूल्य, ऑलवेज भी क्रय मूल्य लिखेंगे हम नीचे, और गुना में 100 लिख देंगे। आज की जो क्लास होगी और इसमें जितने भी सवाल होंगे सारे तुम्हारी पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें हानि परसेंट निकालना है, तो हानि बराबर, परसेंट बराबर हानि अपोन में क्रय मूल्य, ऑलवेज भी नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुना में 100 बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी? नो। अब इसी तरीके से हमारा जो है विक्रय मूल्य पूछेगा। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, अपोन में 100।
इसी तरीके से अगर हम देखें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा, देखो ये 100 इधर चला जाएगा ऊपर विक्रय मूल्य के पास, विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत, गुना में 100 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, ये इधर जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे 100 में, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी तरह की बोलो नो। ये आ रहा है क्या फ्रेम में, देखो अब तुम्हारे सामने सवाल किस तरीके से बोलेगा, इस तरीके से समझने की कोशिश करना है ना। कैसे, सी देखो एक बात समझना, क्रय मूल्य को क्या भी बोलते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, थोड़ा आसान होता है इससे, सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी के एसपी। ये थोड़ा सा हम समझें, ठीक है। तो पेपर में तुमसे क्या पूछेगा कि एक वस्तु को का सीपी कितना है, 500 रुपये है, कितना सीपी है बेटे, 500 रुपये है, यू नो ऑल दैट। और सीपी अगर 500 रुपये है और उसने कहा है कि हमने इसको कितने में सोल्ड किया है, 600 में, कितने में बेचा है हमने इसे, 600 में बेचा है। तो पहला सवाल तुमसे पूछेगा पेपर में, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, अंडरस्टैंड बेटे। अब कैसे करेंगे सवाल को, सिंपल सीधा फॉर्मूला लगाना है तुम्हें प्रॉफिट परसेंट का। देखो कोई चीज 500 रुपए की लेकर आए हो आप, और आप उसे कितने की बेच रहे हो, 600 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट है भाई साहब आप लोगों को, 100 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज भी प्रॉफिट अपॉन में सीपी, और सीपी कितना है हमारा 500 है, गुना में 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, कितने परसेंट, 20%। इसी तरह से तुम्हारा आंसर पेपर समझ में आया भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी, नो दिक्कत परेशानी, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी राज जी, देखो इसी तरीके से दूसरा सवाल आप मुझे करके दिखाओगे, कैसे, इस तरीके से, सीपी कितना है, जल्दी फटाफट 500, और एसपी कितना है, जल्दी से 400। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, समझ में आया, 20%, वेरी गुड, ठीक है। हानि परसेंट, बहुत जल्दी कमेंट में अपना आंसर जल्दी से पिन कीजिए, हानि परसेंट। 500 की कोई चीज अगर आप ला रहे हो बच्चों, और आप उसको कितने की बेच रहे हैं, 400 रुपए की बेच रहे हैं, तो आपको हानि होगी या लाभ, हानि। और हानि कितने की हो रही है, 100 रुपए की हानि, और हानि परसेंट 100 अपॉन में ऑलवेज भी नीचे सीपी, और सीपी कितना है भाई साहब 500, और सीपी अगर 500 है और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई। इसके लिए आपको हमारी वीडियो परसेंटेज की पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, 2 0 से 2 0, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। 5 दूनी 10, 20% हानि, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो आपने देखा कि अभी तक मैंने आपको 2 फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने सिखा दिए, कौन से 2, ये 2 फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने सिखाए हैं। अब मैं आपको ये वाले फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने सिखाऊंगा, आई बात समझ में, कैसे, ऐसे। देखो तुमसे क्या कह रहा है बच्चों, मान लो तुमसे कह रहा है ये
कि एक वस्तु का सीपी कितना है 500 रुपये, और अगर आप इसे लाभ पर कमाना चाहते हैं, यू वांट टू बी सेल दिस ऑन 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना गेन करना चाहते हैं आप, है ना। तो अगर आप कोई चीज 500 की लाकर उस पर 20 का % लाभ पर बेचना चाह रहे हैं, तो आप क्या निकालना चाह रहे हैं बेटे, अपना एसपी ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, एसपी। तो तुमसे पूछेगा एसपी को क्या बोलते हैं भाई साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत आई नहीं आई। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला ये रहा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस में 500, और भाई साहब क्या लेना चाह रहे हैं, प्रॉफिट, यानी कि कोई चीज 100 की तो कितने की बेचना चाह रहे हैं, 120 की। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, कितनी जीरो, 1 जीरो फालतू, तो 600। आई बात समझ में, पिक्सल सही दिखाई दे रहे हैं क्या आज, बहुत बढ़िया। अब ये हमने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सिखा दिया, लेकिन इसको हमने अभी तुम्हें प्रॉफिट के साथ सिखाया है, अभी लॉस के साथ भी सिखाएंगे। कैसे, ऐसे देखो कैसे कैसे। मान लो किसी वस्तु का सीपी कितना है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, है ना। वस्तु का सीपी, मान लो एक वस्तु 800 रुपए की है। कितने रुपए की है भाई साहब, 800 रुपए की, और आपने इसे गलती से कितने पे बेच दिया, लॉस % कितना, आपने गलती से बेच दिया, पापा थे नहीं शॉप पे और आपको रेट पता नहीं था, और आपने मान लो इसे कितने % पे बेच दिया, 15% के लॉस पर बेच दिया। कितने % के लॉस पर, तो पापा ने आकर पूछा बेटे कितने की बेची, तो तुम बता दोगे है कि, क्योंकि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, रिलायबल स्टडी पॉइंट पर पढ़ रहे हो। आई बात समझ में बच्चों। तो कैसे करेंगे, ऐसे एसपी बराबर 800 का कितने % निकालना है, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है, तो मान लो कोई चीज कितने की अपना आप में 100 की, कितने की है 100 की, और कितना ला हानि पर बेचा तुमने 15, तो कितने की बिक रही है, कोई दिक्कत 85 की, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे हासिल का, 8 अट्ठू 64 और 4 68, तो आपने तो नुकसान कर दिया पापा का। तो आपने कितने की बेची वस्तु भाई साहब, 680 की। कोई दिक्कत परेशानी आई, नो आई, वेरी गुड, समझ में आई बातें, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल, अब हम तुम्हें कराएंगे क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार अपने भाई के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे बच्चों, ठीक है, और इसके बाद फिर वही सवाल जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ओ देखो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या अब हमसे पूछ रहा है कि हमसे पूछा गया सवाल है कि एक वस्तु का सीपी एसपी क्या है, एसपी मान लो वो कितने रुपए में बेची गई है, 1200 रुपए में। एक वस्तु तुम्हारे पिताजी आपसे कह रहे हैं कि एक वस्तु हम 1200 रुपए में बेच रहे हैं बेटे, और इस पे कितने % का लाभ गेन कर रहे हैं हम, 20% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मैं खरीद कर कितने की लाया था, ये क्या बता सकते हो मैं कितने की खरीद कर लाया था, है कि नहीं, फ्रेम में आ रहा है क्या, ठीक है जी टेक्नीशियन साहब। अब देखो
सीपी पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य है। हम वस्तु को कितने की लाए थे, आई बात समझ में। तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी 1200 की वस्तु हमने बेची, 1200 में बेची 20% के लाभ पर। देखो उल्टे से मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं, तो 100 और लाभ हो रहा है तो हमेशा प्रॉफिट 100 में जोड़ देंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 120, 120 एकम और 100 एकम 10। आई बात समझ में हीरो, कोई दिक्कत ना दिक्कत, समझ में आया बेटे। बिल्कुल रिवाइज हो रहा है। देखो बहुत चमत्कारी वीडियो है ये आपके लिए, इसलिए ध्यान से पढ़े, है ना, ध्यान से रिवीजन करके पेपर में जाए, 1 नंबर पक्का कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पता है प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सवाल आते हैं। देखो अब क्या पूछेगा तुमसे अगला सवाल, है ना बच्चों। ऐसे पूछेगा कि एक वस्तु, मान लो एक वस्तु है और वो तुमने कितने रुपए की बेच दी। मान लो आपने बेच दी वो 800 रुपए की। कितने की बेच दी, 800 रुपए की। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों, नो। और आपने उस पर लॉस कर लिया कितने का, 20% का। पिताजी ने कहा कितने की बेची, आपने कहा 800 की बेची। खुश होके पिताजी ने 2 लगाए आपके कान पर, कहा कि लॉस करवा दिया मुझे। आपने कहा पिताजी कितने का लॉस हुआ, अब तू खुद निकाल के बताएगा मुझे 20% का लॉस हुआ है, तो तू ये बता मैं वस्तु कितने की लाया था। यही तो कहोगे पिताजी ये तो बहुत आसान है, मैं रिलायबल कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में रिलायबल स्टडी पॉइंट उन्हीं के चैनल से पढ़ता हूँ। तो कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, सीपी बराबर 800 और उल्टे से मल्टीप्लाई। और अगर हानि होती है तो 20% को कैसे लिखेंगे हम, डायरेक्ट 80/100। और मान लो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 120/100। और इसका उल्टा 100/100, सॉरी हाँ लॉस हो रहा है ना, 80 एकम, 100 एकम और 1 जीरो। आई बात समझ में हीरो। तो कितने रुपए की लाए थे पापा वस्तु, 1000 की, और तुमने नुकसान कर दिया पिताजी का कितने का, 900 का। कोई दिक्कत परेशानी भाई साहब, नो दिक्कत परेशानी, उड़ा दिया गर्दा। ऐसे ही उड़ेगा गर्दा पेपर में भी। रिवीजन करके जाना, डू वेरी फास्ट, एवरीथिंग इज क्यूरेबल इज हियर। आपने ऊपर लिखा था 20% का लॉस हुआ, तो वहां पर आपके हाथ से ऊपर लिखा था, यहाँ 20% का लॉस है, सीधा सीधा ऐसे लिखना होता है ना। देखो बहुत बढ़िया, 20% का लॉस है मान लो। देखो इधर समझा देता हूं मैं, ये आ रहा है ना, देखो 20% का लॉस है किसी चीज पे, है ना, तो नीचे जा रहा है। तो कोई चीज 100 की है, कितने की बिक्री है, और 20% का प्रॉफिट है, तो कितने की, 100 की 120 में। अब देखो यहाँ 100 ऊपर है कि नहीं, तो यानी कि जब हमें सीपी निकालना होता है तो हम उल्टा कर देते हैं इसका, और जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो सीधा। तो मैंने लिख ही रखा है 100 का माल 120 में बेच रहे हैं भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी आई, बोलो, नो दिक्कत परेशानी आई, उड़ा दोगे गर्दा, ऐसे ही तो उड़ना है गर्दा, है ना। एक सवाल सुपर इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिए डबल टिक लगाकर लिखो, एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% का लॉस होता है। कितने का,
20% का लॉस होता है। यदि दुकानदार इस वस्तु पर कोई दिक्कत बेटे 20% का लाभ कमाना चाहे, दुकानदार इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य कितना रखना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना रखना होगा? आई बात समझ में बेटे? देखो दो तरीके से बताएंगे, समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। सवाल को एकदम ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, है ना, चित्त मन के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, है ना। कैसे? ऐसे। देखो बच्चों, सवाल बहुत आसान है, इतना आसान है कि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। देखो कैसे समझना। देखो अभी तुम्हारे सामने मैंने एक फॉर्मूला लिखा, CP बराबर SP गुना में 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। SP बराबर CP गुना में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100। ये दो फॉर्मूला लिखे हैं मैंने। अब मैंने तुमसे क्या कहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचे। बेचना मतलब क्या दे रखा है हमें? SP। पहले उसे क्या होता है? लॉस कितने % का? फिर वह क्या चाहता है बताओ? व्हाट ही वांट, प्रॉफिट चाहता है कितने % का? 20% का, है ना। क्या है ना कि 1200 रुपये में बेची तो लॉस हो गया 20% का। पिताजी ने कहा कि बेटे तुमने 20% का लॉस दे दिया, अब जब तुम अगली वस्तु बेचोगे ना तो तुम्हें उस पर 20% का प्रॉफिट देना ही होगा, यानी इसी वस्तु को यहाँ से, है ना। तो फिर हमारा जो भरपाई कम हो जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे। अब उन्होंने क्या पूछा है? नया विक्रय मूल्य। क्या पूछा है? नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। ये SP है कि नहीं? SP से हम पहले क्या निकालेंगे? CP। क्या निकालेंगे? CP। और CP कैसे निकलता है? 1200 और उल्टे से मल्टीप्लाई। 100 का माल कितने में बेच दिया भाई साहब ने? 80 में बेच दिया। अब ये CP है। अब इस CP पर क्या चाहता है वो भाई साहब? न्यू SP चाहता है। यही तो है CP। अभी इसको काटेंगे नहीं, यहां से खिंचाएंगे शॉर्टकट। कितना? 100/80। ये CP है कि नहीं? और CP में कितने से गुना करते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, तो क्या आ जाएगा? SP, नया SP। और कितना? 120/100। क्या चाहते हैं भाई साहब? प्रॉफिट। 100 से 100, न्यू SP। कौन सा SP? न्यू SP। 1200, 120/80। काट दो, 20 एकम 20 छिक्का और 20 चौके 4 एकम, 4 तिया 6 18 2 0। तो न्यू SP भाई साहब 1800 रुपये। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये सबर 2 पर इंपॉर्टेंट है बेटे, इस पर रिवीजन करना जल्दी, है ना। इसी के सवाल तुम्हें घर पे जाके कॉपी में ढूंढ के और करने होंगे, सभी को मैं बोल रहा हूँ,
है ना, जो ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे बच्चे। अब ये समझ में आया तुम्हें, कोई दिक्कत ना बेटे। अब क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, अब अगला सवाल हम आपको करवाएंगे। ये समझ में आया तुम्हें, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो आ गया, आ गया भाई साहब, चलें आगे। अब देखते हैं, एक एक करके हम सवालों को करेंगे, ठीक है, और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। कृपया आप सभी ऑफलाइन स्टूडेंटों से, सॉरी, जो चीज़ पहले हो रही है वो नीचे, और जो चीज़ बाद में हो रही है वो ऊपर। जैसे आपने देखा होगा 1200 गुना में 120 बटे 80, है ना। जो चीज़ पहले हो रही है उसे नीचे, और जो चीज़ बाद में हो रही है उसे ऊपर। समझ गए। जब तुम्हें पुराना एसपी देकर नया एसपी पूछ ले, कोई दिक्कत भाई साहब? नो, है ना, है ना। चले